नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या फिर कवि प्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है वो है कवि प्रिया। इनकी ये चारों रचनाएं हैं, विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, लेकिन जो कवि प्रिया है वो अलंकार पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मेरी बब वादा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी का, रहीम का या फिर कबीर का या रसखान का? तो इसका सही आंसर है, मेरी बब वादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। तो ये जो दोहा है ये है बिहारी का। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार रस की, भक्ति रस की या फिर शांत रस की या रौद्र रस की? तो इसका सही आंसर है कि रीतिकाल में जो रस की प्रधानता रही है वो रही है श्रृंगार रस की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा, और इस काल में रस एवं इसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनके वर्णन होता रहा, और इनमें जो है लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? गणानंद, मतीराम, सेनापति या फिर ग्वाल कवि? तो इसका सही आंसर है सेनापति। सेनापति जो हैं अपने प्रकृति के चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ये बड़े ही सहृदय कवि थे, और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या फिर विज्ञान गीता? तो इसका सही आंसर है, जो केशवदास की इनमें से जो रचना नहीं है उसका नाम है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी जो है नंददास की रचना है, और नंददास की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित और विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भमर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और केशवदास की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता ये केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, मतीराम या फिर बोधा? तो इसका सही आंसर है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। सेनापति की अन्य रचनाएं हैं, एक रचना काव्य कल्प द्रुम, इनकी जो है रचना महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, केशवदास को और जिस वर्ग में रखना समीचीन है वह है रीतिबद्ध कवि। केशवदास रीतिबद्ध कवि में रखना समीचीन है। और डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास जो थे उनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया। अगला प्रश्न है,
शिवा बावनी के रचयिता कौन हैं? जसवंत सिंह, केशवदास, भूषण या फिर पद्माकर? तो इसका सही आंसर है भूषण। भूषण जो है वो है शिवा बावनी के रचयिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? केशवदास, भिखारी दास, मतीराम या फिर कृपाराम? तो इसका सही आंसर है ललित ललाम के रचनाकार हैं वो हैं मतीराम। मतीराम के अन्य ग्रंथ काव्य ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण हैं, फूल मंजरी, रसराज और ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम या फिर भवानी विलास? तो इसका सही आंसर है जिनमें से जो देव की रचना नहीं है वह है रसमंजरी। अगला प्रश्न, और देव की जो अन्य रचनाएं हैं जैसे कि भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, ये जो हैं केशवदास की रचनाएं हैं। देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग ये देव की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और रसमंजरी जो है नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना सेनापति की नहीं है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल कल्पतरु, छंदमाला या फिर कवित्त रत्नाकर? तो इसका सही आंसर है सेनापति की जो रचना नहीं है वह है कवित्त रत्नाकर। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है और कविकल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है और छंदमाला सॉरी क्वेश्चन गलत था, इसका ऐसे होगा, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कविकुल कल्पतरु या फिर छंदमाला या फिर कवित्त रत्नाकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से जो सेनापति की रचना है वो है कवित्त रत्नाकर। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है और कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र या फिर भूषण कवि या महाराज जसवंत सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के अन्य काव्य ग्रंथ हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये जो है महाराज जसवंत सिंह के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चिंतामणि के काव्य ग्रंथ हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल और श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, कवित्त विचार, रामायण, ये जो हैं चिंतामणि के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और भूषण के हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, ये भूषण के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को, सूदन को या लाल कवि को या फिर रहीम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण को। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चिंतामणि से, बेनी से, महाराज जसवंत सिंह से या फिर भूषण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतामणि से।
रामचंद्र शुक्ल ने जो रीत ग्रंथों का परंपरा का आरंभ माना है वो चिंतामणि से माना है। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतवादी आचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त था और ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं जिसमें 19 प्रमुख हैं, इसमें 14 प्रकाशित और 5 हस्तलिखित हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति मुक्त या फिर रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? केशव को, मतीराम को, भूषण को या फिर पद्माकर को? तो इसका सही आंसर है रीति काल में सबसे ज़्यादा वीर काव्य लिखने की जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली है भूषण को। भूषण जो थे शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं और चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी और इनकी रचना शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ठाकुर, बोधा, आलम या भिखारीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है वह हैं भिखारीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा भिखारीदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंगदर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर या फिर व्रजविलास? तो इसका सही आंसर है रसलीन का लिखा ग्रंथ जो है वो है अंगदर्पण। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंगदर्पण है और यह 1737 ईस्वी में लिखा गया था। इनकी एक रचना रस प्रबोध है जो 1741 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 1155 दोहे हैं और रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ये जो रचना है वो ग्वाल कवि की रचना है और अगला प्रश्न है, इनमें से एक देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास या फिर विष्णु विलास? तो इसका सही आंसर है जो देव का ग्रंथ नहीं है वह है विष्णु विलास। विष्णु विलास के लेखक हैं लाल कवि जिन्हें गोरे लाल भी कहा जाता है और बाकी भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये देव की रचनाएं हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।